आजकल राम राज्य की बड़ी चर्चा चल रही है। हर व्यक्ति कहता है राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया। राम राज्य क्या है? एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज जी ये बताइए आपके हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रामायण एंड महाभारत? गुरुजी अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रामायण एंड महाभारत? हमने कहा भैया हम तो अब हमने हमारे हिसाब से तो बहुत लंबा अंतर है, लेकिन हाँ ठीक है बताते हैं क्या अंतर है छोटा सा। अब आप इस बात को समझिएगा, एक लाइन में अंतर है रामायण और महाभारत में, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और आजकल हर घरों में महाभारत हो रहा है, चाहे आपका घर हो या किसी का घर हो। रामायण और महाभारत में, राम राज्य और महाभारत में क्या अंतर है समझिएगा। जहां राम ने भरत जी के लिए गद्दी का त्याग कर दिया, कैकेयी मां ने कहा मेरा बेटा भरत गद्दी पे बैठेगा, राम जी ने खुशी खुशी जंगल छोड़ दिया। आज एक भाई के लिए नौकरी नहीं छोड़ सकता। सत्यता यही है जीवन की। पर कल्पना करिए भगवान श्री राम ने भरत जी के लिए गद्दी का परित्याग कर दिया कि नहीं मेरा भाई भरत गद्दी पे बैठेगा। और भरत जी ने भी 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में इंतजार किया और राम जी के खड़ाओं को सिंहासन पे रखा कि नहीं राम जी का खड़ाऊ ही अयोध्या पे राज करेगा। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस जगह पर लोग एक दूसरे के लिए त्याग की भावना रखें, सबके लिए बता रहा हूं, आपके घर में रामायण है या महाभारत है, राम राज्य है महाभारत है, इस बात से समझ जाइएगा। अगर सास बहू के लिए त्याग की भावना रखे, बहू सास के लिए त्याग की भावना रखे, भाई भाई के लिए त्याग की भावना रखे, पिता पुत्र के लिए त्याग की भावना रखे, पुत्र पिता के लिए त्याग की भावना रखे, जहां त्याग की भावना है वहां राम राज्य है। और जहां अधिकार छीनने की भावना है वहां महाभारत है। क्या हुआ महाभारत में? यही तो हुआ ना। दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार नहीं दिया। दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार नहीं दिया, महाभारत हुआ। और रामायण में क्या? इसलिए जीवन में त्याग की भावना को लाइए, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखिए। लेकिन ये अकेले संभव नहीं है साहब, ये तो जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना नहीं रखेंगे तब तक राम राज्य नहीं होगा। और बस आप इतने ही समझ जाइए कि अब आपके घर में रामायण है या महाभारत है, बस इतनी सी लाइन से समझ जाइए।